उनकी अम्मा बैठी हुई हैं, उनके पास भी बहुत ही एक मैं कहूँगी ड्रॉनी कहूँगी, वो मुझे तो ये सुन के अभी तक रोंगटे खड़े हो रहे हैं और डर भी लग रहा है। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आज सुबह शो पे आ रही थी, रात को मैं जब तैयारी कर रही थी शो की, तो मुझे एक अजीब सा खौफ सा लग रहा था, जैसे मुझे कोई चीज़ कह रही हो कि ये क्या करने जा रही हो, ये क्या करने जा रही हो। ये भी कहा जाता है कि जब आप बात करते हैं, जब इन चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं, तो वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो आप ज़रा आयतल कुर्सी पढ़ें, हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब लोग शो देख ही रहे होंगे, अगर जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनके लिए बताती चलूँगी, आज हम आपसे वो बातें कर रहे हैं जो शायद बहुत खुलेआम लोग बात करने से डरते हैं और समझते हैं कि ये बात अगर कही जाए तो लोग समझेंगे कि हम पागल हैं या हंसेंगे हम पर। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की वो हकीकतें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम उसे महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आपसे ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, अब हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें महसूस की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान और उनकी वालिदा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको गालिबन कोई एक मर्द और एक औरत और 2 बच्चियां नजर आती हैं? जी जी जी। वो ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, जब हम माँ बेटे दोनों नमाज पढ़ने लगे हैं जी, तो अभी मैंने नियत की है नमाज की, तो ऐसा देखा कि एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में वो औरत गई है जी, और मैले से दुपट्टा उसने ओढ़ा हुआ है। ये देखा था एक दफ़ा ये वाक़ा। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे कपड़े उसने नेवी ब्लू के मैंने प्रिंट कमीज थी, सादी शलवार थी, वो मैंने पहनी। कॉमन कमरे में हमारा मतलब क्या नाम है उसका, हाँ वो पड़ा था। तो ऐसा हुआ उसके 4 चफेरे वो चक्कर लगा रही है, नजर आ रहा था आपको? हाँ अच्छा, नजर आ, मुझे बहुत खौफ आया। और फिर एक दिन देखा तो मेरी बच्ची का खिलौना ले बैठी है और मुझे कह रही है 15 रुपये दे दो। तो मैंने सुबह होते ही ना वो 15 रुपये फकीर को दे दिए। अच्छा। इस तरह करके कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में ख्वाबों में मेरे आने लगे, डराने लगे। ऐसे मुझे बहुत खौफ आने लगा कि ये क्या तसरात हो रही। यही नहीं बल्कि वो एक सफ़ेद कपड़ा वाला आदमी होता था, वो अक्सर यानी कि मैं टीवी देख रहा था, हाँ, तो एकदम इस कमरे से ड्राइंग रूम से निकल के सामने वाले कमरे में गया। मैं खुद डर गया, मैं ये क्या, कि मतलब वालिद को भी नजर आया, फिर अम्मी को भी नजर आया। हम समझे शायद बुजुर्ग हैं घर के। तो क्या ये घर में आपको फील? फ्लैट के अंदर मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हमने वहीं रहते हैं जी, अभी चेंज करा है, मैंने रिसेंटली चेंज किया। बहुत तो कोई क्या हिस्ट्री कुछ पता तो चला होगा? ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्या कहते हैं, उसमें एक हिंदी औरत भी रहती थी, उसका बेटा, पूरी फैमिली रहती थी। तो क्या कहते हैं, मैंने नीचे जाके पता करा यार इस बिल्डिंग में मामला क्या है इधर। तो उसने तंदूर वाले ने बताया यहाँ से आज से 20 साल पहले जिस टाइम पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी ना बिल्डिंग, तो यहाँ मर्डर हुआ था किसी हिंदू औरत का, वो हिंदू औरत का, और वो मुसलमान नहीं। तो उसी की बदबू वगैरह नजर आती थी। मैं फजर की नमाज में उठा वजू करने के लिए, तो जैसे वजू करने लगा तो मैंने आईने में उस औरत को देखा, इतनी खौफनाक भयानक शक्ल उसकी, पीछे खड़ी हुई। तो मैंने एकदम यूं करके देखा, मैंने कहा अम्मी वो औरत नजर आई। अम्मी ने कहा हाँ मैंने भी देखी वो औरत। अच्छा, नहीं तो आपको तंग भी करती थी या मतलब नजर आती थी, डराती थी, खौफ नजर आता था। तो इस वजह से तो बहुत डर गया। घर ही छोड़ दिया आपने? उसके बाद तो नहीं आपको फील हुआ? नहीं, उसके बाद फील नहीं। फिर मैंने नहीं, जिस दिन हमने घर छोड़ा तो मैंने कहा भाई हम तेरा घर खाली करके जा रहे हैं, अब हमारे पीछे नहीं आना। नजर आती मैंने उस चीज हाँ, ये कहते हैं कि बोल देना चाहिए, या फिर आप कहीं जाएं। ये अक्सर ऐसा होता है कि घरों में या ऐसी कोई जगह होती है जो अक्सर कहा जाता है कि टेढ़े घर जो बने होते हैं ना, ऐसे हल्का सा टिल्ट, उसमें भी इस तरह के असरात होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अपने घर में भी हम लोग महसूस करते रहे। बेटे हम नमाज पढ़ते हैं, माँ बेटा बिल्कुल वही चीजें ऐसी नजर आती हैं। एक जी कॉलर है हमारे साथ, वो ले लें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उस्मान लतीफ हैं जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान, क्या कहानी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आपके शो को मैं अभी फ्यू मिनट्स पहले मैं देख रहा था, तो मैंने देखा है कि इंक्लूडिंग यू
क्योंकि आप समेत जो गेस्ट आए हैं सब पे खौफ सा तारी है एक। नहीं जी, बिकॉज हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ अपनी लाइफ में खौफ, इसलिए भी कह सकती हूँ खौफ नहीं है, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं बात इस वजह से भी है कि हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये चीजें और मुसलसल कर रहे हैं। वो कैफियत आ जाती है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली ये कहानी सुना रहे हैं, मुझे मेकअप रूम में भी कहानी सुनाई, शो पे आने से पहले भी वो मुझे फील आ रही थी। बिकॉज देखें ये वो चीजें होती है जिनके बारे में बात भी करें तो वो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और आंसर अभी है। डेफिनेटली सॉरी टू इंटरप्ट नूर, एक्चुअली आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, मेरे पास भी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर माय स्टोरी जो मेरे साथ हुआ जी। मैं इससे पहले ये कहना चाहूंगा सब जो यहाँ पे कोई आपसे कोई आलिम ऑनलाइन भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी आपके शो में हैं, जी, मैं इनसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इन चीजों का वजूद है और ये सब इंसिडेंट होते हैं। अगर कोई आलिम आपको ये कहे कि ये वहम है, ये दिस दैट, ये वो एक्सप्रेस न्यूज पे इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, तो ये सब कुछ एक झूठ होगा। हकीकत है कि इस तरह की चीजों का वजूद है, जिन भूत चुड़ैले और ये जो मतलब वटेवर जो भी जी, कुरान पाक में भी जिक्र है इस बात का कि वजूद तो है इनका बेशक। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आई हैव स्पेंड माय 8 years इन एबटाबाद। मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल में मतलब मैंने स्टडीज की हैं टिल FSC। तो बिफोर गोइंग टू सेकेंड ईयर हम स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो चीजें हैं जिन भूत वगैरह ये सब कुछ फजूल ऐसी स्टोरीज हैं, मूवीज की हद तक हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद मतलब मुझे इस बात पे यकीन हुआ कि इन चीजों का वजूद है जी। तो हुआ ऐसे कि मैं मतलब FSC प्री इंजीनियरिंग मैंने की है, तो मुझे मतलब केमिस्ट्री में मैं वीक था। तो नेक्स्ट डे मेरा बोर्ड का पेपर था FSC में सेकंड ईयर में। तो वहाँ पे हॉस्टल लाइफ में ये होता है कि 10 बजे के बाद लाइट्स आउट हो जाती हैं। जी जी। तो वहाँ पे स्टडीज की मतलब आपको अलाउ नहीं होता कि आप स्टडीज कर लो 10 बजे के बाद। तो मतलब मेरी इतनी मतलब केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार वहाँ पे मतलब 100 मीटर के गैप पे ना एक मतलब वॉशरूम्स, हमारे टॉयलेट्स वगैरह, शैंक्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे रूम्स में मतलब 10 बजे के बाद लाइट्स आउट हो जाती हैं। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड्स ने बोला यार सुबह फजर के टाइम उठेंगे 4 बजे हम तैयारी कर लेंगे। मैंने कहा नहीं यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो कल बोर्ड का पेपर है, तो मैं मतलब छुप के पढ़ लेता। तो खैर मैं वहाँ पे 10 बजे के बाद मतलब शैंक्स पे चला गया, वो हमारे रूम से मतलब 100 मीटर के गैप पे है। खैर 10 बजे मैंने स्टडीज की, अकेला था मैं, तो और मतलब 10 से 1 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप बिलीव करो, मैं सबसे ही कहूंगा कि ये फैक्ट है, ये रियल फैक्ट मैं आपको अपनी लाइफ का बता रहा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट होके कहता हूँ कि 1 बजे मुझे इस तरह की अजीब सी भयानक सी आवाज आई जो विद इन फ्यू सेकेंड पहले आहिस्ता आहिस्ता ही, फिर अचानक से ऐसे अजीब सी, आई कांट डिस्क्राइब कि वो किस तरह की आवाज थी कि हम मूवीज में देखते हैं कि हीरो के पीछे कोई चुड़ैल या जिन या भूत भाग रहा है, तो वो कभी गिर रहा है, कभी ऐसे, कभी रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे छोड़ दो, तो हम ये अपना तासुर देते हैं कि यार ये भाग सकता है, ये भाग क्यों नहीं था। लेकिन आप बिलीव करो नूर के मुझसे 1 सेकंड में मेरी जान निकल गई, मेरी टांगों में से जान खत्म हो गई और मैं भाग नहीं सकता था। वो इस तरह की अजीब सी, एक टेरिबल सी, एक खौफनाक, वो इंसानों वाली आवाज ही नहीं थी नहीं बिल्कुल। तो मैं उसी टाइम मैं मतलब भागा हूँ, 2 दफा गिरा हूँ। रूम मुझे नहीं पता मेरी केमिस्ट्री की बुक कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ। जब मैं रूम में गया हूँ तो वहाँ रूम में जाके मैं गिर गया हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, ही बिलोंग्स टू हरिपुर हजारा जी। तो उसने वो भी मतलब उसने मुझे बोला कि उस्मान क्या हुआ। मैंने कहा यार मैंने बड़ी अजीब सी आवाज सुनी है जी। वो मुझे कहता है यार मैंने भी बहुत अजीब सी आवाज सुनी है। मैंने कहा यार मैं गिर गया, तो वो मुझे कहता है यार हौसला रखो, कुछ नहीं होता। खैर नेक्स्ट डे हम अपने प्रिंसिपल के पास गए, ये 2002 की बात है, मुशर्रफ दौर की। तब हमारे प्रिंसिपल जो थे रिटायर्ड कर्नल महबूब शाह थे। हमने उन्हें कहा सर हमने रात को 1 बजे ऐसी आवाज सुनी है। उन्होंने खैर अपनी कॉलेज की रेपुटेशन को या दूसरे हमारे फ्रेंड्स ना डर रहे हैं, उन्होंने पहले सारी बात सुनी लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर हमने, हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, मतलब बहुत उनके साथ फ्रेंडली हम थे, यूनस अंजुम साहब, तो शायद वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हो, तो हमने उनसे ये बात शेयर की। तो फिर उन्होंने हमें मतलब 8-10 दिन बाद कहा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई ऐसी जिन भूत तो नहीं, उन्होंने कहा कोई ऐसी रूह भटक रही होती है जो वहां से गुजर रही थी, तो आपने उसकी आवाज सुनी। तो इसके बाद मैं ये कहूंगा कि
इससे पहले मतलब मैट्रिक फर्स्ट ईयर में लड़के तो मतलब इस तरह के उल्टे काम करते हैं। एक कोई होता है प्लान चीज, कोई इंडियन प्रोग्राम है, जी जी, कोई प्रोसीजर है, उसमें रूह को बुलाते हैं आप ना, जी जी, एबीसी लिखकर और ये वो जी। हमने मैट्रिक में बोर्ड के पेपर के बाद ना ये एक गेम की थी प्लान चीज, उसमें रूह को बुलाते हैं, कोई रूह आपके सर पास वो होती है। सबने गेम्स की हुई। आई एम सॉरी, जरा टाइम थोड़ा कम है, इसलिए आपको एक ही स्टोरी सुन सकेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी शेयर करने का। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मैं यही कहूँगी जैसे उन्होंने स्टोरी सुनाई, एक्चुअली ऐसा होता है कि कभी आप सुनसान जगहों पे जाएं, इस तरह की एबनॉर्मल आवाज़ें आती हैं। एक दफ़ा इसी तरह से रात को 2-3 बजे हम लोग कहीं से निकल रहे थे और ऐसी आवाज़ें हम लोगों ने सुनी है, वो इतनी एबनॉर्मल होती हैं कि वो आपके कानों को इतनी तकलीफ देती हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान की आवाज़ तो नहीं हो सकती। आई एम श्योर आप सबने भी ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। अगर आपने की है तो आप हमें कॉल करें, ईमेल्स करके आप हमें अपनी स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज आगे जो स्टोरीज हैं ना वो इससे ज़्यादा खौफनाक होती जा रही हैं, बिकॉज जो और ख़वातीन बैठी हुई हैं उनके साथ और अजीब अजीब से वाक़यात हुए हैं जिनको सुन के मैं डर के बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।